गर्मी में घर की छतों पर पानी भरकर रहने वाला ससुराल। हाय दैया दीदी, ऐसा लग रहा है कि अबकी की गर्मी तो मार ही डालेगी। मार नहीं डालेगी, मार रही है। मेरा तो मन कर रहा है ये गागर का पानी अपने सिर पर पलट दूं। अब तो लगभग घर पहुंच ही गए हैं दीदी, सब पानी का इंतजार कर रहे हैं। पलटना मत, वरना सबको पानी कैसे मिलेगा। दोनों बहुएं जल्दी से घर पहुंचती हैं। क्या बहू, इतना समय लगता है क्या पानी लाने में? देख कितनी जोर की प्यास लगी है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी गिलास में पानी भरकर घर के सभी लोगों को देने लगती हैं। भीषण गर्मी की वजह से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबका गला सूख रहा था। घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का तंदूर जल रहा हो। लीजिए माँ जी, पहले आप पानी पी लीजिए, इतनी देर से प्यास से परेशान बैठी हैं। अरे बहू जल्दी दे, गला पूरा सूख गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। भाभी मुझे भी पानी दो ना, मेरा सिर चकरा रहा है इस गर्मी में। मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी दो ना। धीरे धीरे पियो बेटा, अभी और पानी भी लाना पड़ेगा। हे भगवान, इस बार की गर्मी तो इंसान को जिंदा ही जला देगी। कुछ ही देर में दोनों मटके पूरी तरह खाली हो जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। हाय राम, दो मटका पानी लाए थे और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। अभी तो खाना बनाना भी बाकी है, फिर से पानी भरने जाना पड़ेगा। बहू जल्दी जाओ, खाना भी तो बनाना है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे तो गर्मी के मारे जान निकलती लग रही है। चलिए दीदी, अब क्या कर सकते हैं, पानी तो लाना ही पड़ेगा। दोनों बहुएं खाली मटके लेकर पास के सरकारी नल की तरफ निकल पड़ती हैं। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से दोनों की हालत खराब हो रही थी। सड़क इतनी गर्म थी कि पैर जल रहे थे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सिर पर बैठा हो और ऊपर से ये गर्म हवा, लगता है सांस भी आग बनकर अंदर जा रही है। अरे बहुओं, तुम लोग फिर पानी लेने जा रही हो? क्या करें दीदी, घर में 2 मटका पानी भी कम पड़ जाता है। हमारी घर का भी यही हाल है, सुबह से 4 बार पानी भर चुकी हूँ। गर्मी ने तो सबकी जिंदगी खराब कर दी है। दोनों बहुएं जैसे तैसे पानी भरकर घर वापस आती हैं। उनके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। हे भगवान, अब रसोई में खड़े होकर खाना बनाना पड़ेगा। रसोई में तो वैसे ही आग बरसती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने लगती हैं। चूल्हे की गर्मी और मौसम की तपिश मिलकर रसोई को भट्टी बना चुकी थी। दीदी मेरा तो दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आग के अंदर खड़ी हूँ और ये पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कितनी बार मुंह धो लो फिर भी पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है। ऊपर से चूल्हे की गर्मी, लगता है मैं ही तवे पर सिक जाऊंगी। बहू खाना तैयार हुआ क्या? भूख के मारे जान निकल रही है। बस माँ जी, थोड़ी देर और। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाना खाने बैठता है, लेकिन गर्मी की वजह से किसी का भी मन खाने में नहीं लग रहा था। सबके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। अरे खाना खाऊं या पहले ये पसीना संभालूं? इतनी गर्मी में तो भूख भी भाग जाती है। अम्मी बहुत गर्मी लग रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है। पसीना इतना आ रहा है कि रोटी भीगी जा रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग खाना नहीं भाप खा रहे हों। काश घर में एक अच्छा सा कूलर होता, कम से कम इतनी परेशानी तो ना होती। अरे माँ जी, कूलर से भी क्या फायदा, हमारी पड़ोसन सुमित्रा काकी को ही देख लीजिए। उसी समय पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा अपने कूलर के सामने खटिया पर लेटी हुई थी। कूलर चल जरूर रहा था, लेकिन उससे निकलने वाली हवा भी गर्म लग रही थी। हाय राम, ये कैसी आग जैसी हवा दे रहा है ये कूलर। अरे काकी, कूलर चल रहा है फिर भी आप इतनी परेशान क्यों हो? परेशान ना हो तो क्या करूँ, लोग कहते हैं कूलर से ठंडक मिलती है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भट्टी सामने रख दी हो। और ये सच में हवा तो बहुत गर्म आ रही है। ना जाने ये गर्मी कौन से जन्म का बदला ले रही है। इस कूलर ने तो और जान ले ली। इतना बड़ा कूलर भी बेकार हो गया इस गर्मी में। दीदी बस 2 कदम चलो और शरीर पसीने से भीग जाता है। सच कह रही हो, लगता है शरीर का सारा पानी पसीने में निकल जाएगा। भाभी चलो ना, थोड़ी देर सुमित्रा काकी के यहाँ बैठ आते हैं, वहाँ कूलर तो है। हाँ चलो, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। तीनों पड़ोसनें सुमित्रा के घर पहुंचती हैं, लेकिन वहां का हाल देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बहू यहाँ मत बैठो, यहाँ तो और ज्यादा गर्मी लग रही है। काकी, इतनी गर्म हवा आ रही है क्या? अरे पूछो मत, ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान की हवा चल रही हो। मतलब कूलर भी बेकार हो गया। इस बार की गर्मी ने तो अमीर गरीब सबको बराबर परेशान कर दिया। धीरे धीरे शाम होने लगती है। गांव की सड़कें गर्मी की वजह से सूनी पड़ी थी। उसी समय राहुल और नीरज अपना काम खत्म करके बाजार से घर लौट रहे थे। आज तो काम करते करते शरीर टूट गया और ऊपर से ये गर्मी, लगता है पूरा शरीर जल रहा है।
अरे देखो सब्जी वाला बैठा है, चलो सब्जी ले लेते हैं। दोनों भाई सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसकी सारी सब्जियां मुरझाई हुई थी। अरे भैया, ये कैसी सूखी सूखी सब्जियां बेच रहे हो? अरे भैया सूखी नहीं है, सुबह की ताजी सब्जियां हैं, इस गर्मी ने सब खराब कर दिया। इतनी जल्दी मुरझा गई? अरे क्या बताऊं भैया, इतनी तेज गर्मी है कि सब्जियां 2 घंटे में ही लटक जाती हैं, ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई, गर्मी ने सबको परेशान कर रखा है। अरे पहले दिन भर में सब बिक जाता था, अब आधी सब्जियां खराब होकर फेंकनी पड़ती हैं, कमाई भी खत्म हो गई है। सच में इस गर्मी ने सबका हाल खराब कर दिया। भगवान जाने कब बारिश होगी, तभी थोड़ी राहत मिलेगी। लीजिए, पहले ठंडा पानी पीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम से खाना खाइए। वाह, थोड़ा अच्छा लगा। बाहर की गर्मी ने तो जान निकाल दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। अरे इतना पसीना आ रहा है कि खाना गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। सच में लगता है जैसे कोई भाप वाले कमरे में बिठा दिया हो। अरे पंखा भी बंद पड़ा है, ऊपर से ये उमस। हे भगवान, आज तो बहुत मुश्किल रात कटने वाली है। तभी अचानक लाइट आ जाती है, पूरा घर खुश हो जाता है। अरे लाइट आ गई, अब थोड़ी राहत मिलेगी। अरे चलो, अब आराम से खाना खा सकेंगे। अब पंखा चलेगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सबके चेहरे उतर जाते हैं। पंखा बहुत धीमी हवा दे रहा था। अरे ये पंखा चल रहा है या बस दिखावा कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथ से पंखा चल रहा हो। हवा तो लग ही नहीं रही। हे भगवान, इतनी देर बाद लाइट आई भी तो क्या फायदा। पहले के जमाने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। आज रात कैसे कटेगी यही सोच कर डर लग रहा है। लगता है पूरी रात पसीने में ही निकल जाएगी। अम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बस बेटा थोड़ा सहलो, शायद रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन बाहर से आने वाली गर्म हवा बता रही थी कि आज की रात भी बहुत मुश्किल होने वाली है। वैसे भीषण गर्मी में कुछ दिन और बीत जाते हैं। दिन में तो जैसे तैसे लोग काम में लगे रहते थे, लेकिन रात की गर्मी अब और भी ज्यादा डराने लगी थी। उस रात पूरा परिवार घर की छत पर अपने अपने बिस्तर लगाकर सोने आया था। मम्मी, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ हवा चल रही है। हाँ सच में, छत पर आकर थोड़ा आराम तो मिलता है। नीचे कमरों में दम घुटने लगता है। रात में हल्की हवा चलती रहती है, इसलिए छत पर नींद भी अच्छी आती है। बस भगवान करे आज रात चैन से कट जाए। खुले आसमान के नीचे सोने का मजा ही अलग होता है। गांव की यही तो खूबसूरती है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सबको थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन आधी रात होते होते मौसम अचानक बदलने लगता है। तेज तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं। हवा इतनी गर्म थी जैसे कोई तंदूर के सामने खड़ा हो। उफ, ये कैसी हवा चल रही है। हाय राम, ये हवा है या आग? अरे पूरा शरीर जल रहा है। हे भगवान, इतनी गर्म हवा तो दिन में भी नहीं चल रही थी। मेरा तो दम घुट रहा है, सांस लेने में भी गर्मी लग रही है। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नीचे चलो। कुछ ही मिनटों में सबके शरीर पसीने से भीग जाते हैं। गर्म हवाओं की वजह से किसी की आंखों में नींद नहीं बची थी। अरे चलो नीचे उतरते हैं, यहाँ तो और हालत खराब हो रही है। हाँ बाबूजी, नीचे आंगन में शायद थोड़ी राहत मिले। पूरा परिवार जल्दी जल्दी अपना बिस्तर उठाकर नीचे आंगन में भागता है, लेकिन नीचे भी हालत अलग नहीं थी। अरे यहाँ भी गर्म हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है पूरा गांव आग में जल रहा हो। ना ऊपर चैन है ना नीचे। हे भगवान, आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? घर वाले कभी आंगन में जाते, कभी कमरे में, कभी बाहर दरवाजे के पास जाकर बैठते, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं था। अरे अंदर तो और ज्यादा उमस है, वहां तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बाहर भी गर्म हवा चल रही है, जैसे भट्टी जल रही हो। पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी लगता है। नींद तो दूर, आंखें बंद करने का मन भी नहीं कर रहा। पूरी रात घर वाले ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन किसी को चैन नहीं मिलता। सुबह होते होते सबकी आंखें लाल हो चुकी थी। अगली सुबह गांव की औरतें घर के बाहर बैठकर गर्मी की बातें कर रही थी। अरे बहू, इस बार तो नौतपा लगा हुआ है, इसी वजह से इतनी जोर की गर्मी पड़ रही है। अभी तो 9 दिन तक यही हाल रहेगा। क्या 9 दिन तक ऐसी ही गर्मी रहेगी? हे भगवान, एक रात नहीं कट रही और 9 दिन? बेटा, हमारा भी यही हाल है। पूरी रात जागते जागते निकल रही है। न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है। ये सुनकर दोनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। दीदी, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो सच में लोग बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों का हाल तो और बुरा हो रहा है। अगली रात फिर वही हालत हो जाती है। रात होते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं। पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल निकल कर घूम रहे थे।
अरे घर के अंदर बैठो तो गर्मी, बाहर आओ तो गर्म हवा, ऊपर भी कोई आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरी रात आग बरस रही है। गर्मी से परेशान होकर आधी रात में दोनों बहुएं गांव के कुएं की तरफ चली जाती हैं। नीता, अब तो सहा नहीं जा रहा, चलो कुएं के ठंडे पानी से नहा लेते हैं। हाँ दीदी, नहीं तो सच में पागल हो जाएंगे हम। दोनों बहुएं कुएं के ठंडे पानी से नहाने लगती हैं। ठंडा पानी शरीर पर पड़ते ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। हाय राम, अब जाकर शरीर को थोड़ा आराम मिला। सच में ऐसा लग रहा है जैसे जान वापस आ गई। थोड़ी देर बाद पड़ोस की बहुएं भी वहां आ जाती हैं। अरे तुम लोग भी यहाँ नहाने आई हो? क्या करी बहन, घर में तो गर्मी से जान निकल रही है। अगर ठंडे पानी से ना नहाए तो सच में दिमाग खराब हो जाए। उधर घर वाली ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये बहुएं आधी रात को कुएं पर नहाने चली गईं। अरे लगता है गर्मी ने सबको पागल कर दिया है। अरे क्या करें बाबूजी, गर्मी ही इतनी है। अब हालत ऐसे हो गई थी कि घर वाले अपने बिस्तर पर भी पानी डालकर सोने लगे थे। हाय राम, रात में बिस्तर पर पानी डालकर सो और सुबह फिर सुखाओ। इस तरह तो बिस्तर जल्दी खराब हो जाएंगे। बेटा कल पूर्णिमा है, याद है ना? सुबह सुबह गंगा नहाने चलना है। हाँ बाबूजी याद है, शायद वहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिले। अगली सुबह पूरा परिवार पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी। मम्मी आज कितना अच्छा मौसम है। हाँ, सुबह सुबह गंगा किनारे आकर मन खुश हो गया। कुछ देर बाद पूरा परिवार गंगा किनारे पहुंचता है। ठंडा ठंडा पानी और बहती हवा देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह, गंगा का पानी कितना शीतल है। यहाँ आकर तो मन प्रसन्न हो गया। माँ गंगा सच में सारी थकान दूर कर देती है। अरे देखो सबके चेहरे कैसे खिल गए। बच्चे और बड़े सभी गंगा में नहाने लगते हैं। कई दिनों बाद सबको इतनी राहत महसूस हो रही थी। मम्मी यहाँ से घर नहीं चलना। सच में यहाँ कितना मजा आ रहा है। नहाने के बाद जब सब घर लौटने लगते हैं तभी नीता की नजर एक बूढ़ी काकी पर पड़ती है जो थोड़ी थोड़ी बालू बोरी में भर रही थी। काकी, आप ये बालू क्यों भर रही हो? बेटा ये बालू मैं अपनी छत पर डालूंगी। छत पर बालू, उससे क्या होगा? पहले छत पर बालू डालो, फिर उसके ऊपर पन्नी बिछाओ, उसके ऊपर खूब सारा पानी भरो, फिर देखना घर कितना ठंडा हो जाएगा। सच में इतना फायदा होता है क्या? अरे बेटा पुराना देसी जुगाड़ है। ऊपर से छत ठंडी रहेगी तो नीचे कमरा भी ठंडा रहेगा। मतलब बिना कूलर के भी घर ठंडा हो सकता है? हाँ बेटा, बस मेहनत करनी पड़ती है। तभी पीछे से सुषमा आवाज लगाती है। अरे बहुओं, वहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलो। लेकिन दोनों बहुओं के मन में नया जुगाड़ बैठ चुका था। दीदी क्यों ना थोड़ा बालू हम भी ले चले? हाँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं। दोनों बहुएं अपनी पतियों की मदद से 2 बोरी बालू अपने घर ले आती हैं। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतना बालू घर क्यों लेकर आए हो? माँ जी बस देखते जाइए, इसका कमाल अभी दिखता है। बड़ी बहू सबसे पहले अपने कमरे की छत पर बालू डालती है, फिर उसके ऊपर मोटी पन्नी बिछाकर खूब सारा पानी भर देती है। जल्दी पानी डालो, पूरी छत भीगनी चाहिए। अरे लो और पानी डालता हूँ। अगर ये जुगाड़ काम कर गया ना तो मजा आ जाएगा। कुछ देर बाद जब सुषमा और नीता कमरे में आती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे ये कमरा इतना ठंडा कैसे हो गया? सच में यहाँ तो बाहर से आधी गर्मी लग रही है। माँ जी यही तो हमारा जुगाड़ है। देखिए ऊपर क्या किया है, बालू डाला, उसके ऊपर पन्नी, फिर पानी भर दिया। अरे वाह, मैं तो समझ रही थी ये बालू बेकार है। अब समझ आया माँ जी ये कितना काम का है। बेटा अब यही काम पूरी छत पर कर दो ताकि पूरा घर ठंडा हो जाए। फिर दोनों बहुएं अपने पतियों से और बालू मंगवाती हैं। दोनों पति गंगा किनारे से 2 बोरी और बालू लेकर आते हैं। अरे लो बहुओं, और बालू आ गया। आज पूरा घर ठंडा करके ही दम लेंगे। पूरा परिवार मिलकर छत पर बालू फैलाता है। उसके ऊपर मोटी प्लास्टिक की दोहरी परत बिछाई जाती है। ध्यान से लगाओ, कहीं से पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। अब पानी डालो, खूब सारा पानी। दोनों बहुएं सरकारी नल से बार बार पानी भरकर लाती हैं और छत पर डालती जाती हैं। अरे अब तो छत सच में ठंडी लग रही है। अरे वाह बहुओं, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। कुछ घंटों बाद पूरा घर ठंडा होने लगता है। हवा में ठंडक महसूस होने लगती है। अरे इतने दिनों बाद घर में चैन मिला है। मम्मी अब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। सच में ये जुगाड़ तो कूलर से भी बढ़िया निकला। थोड़ी देर बाद पड़ोस की बहुएं उनके घर आती हैं और ठंडा ठंडा घर देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे तुम्हारे घर में इतनी ठंडक कैसे? बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ इतना आराम। कोई जादू वादू तो नहीं किया? जादू नहीं बहन, देसी जुगाड़ है।
गर्मी से लड़ने का गांव वाला तरीका। अब ना कूलर चाहिए ना एसी, बस थोड़ा दिमाग और मेहनत चाहिए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में इस देसी जुगाड़ की चर्चा फैलने लगती है। जिस घर में लोग गर्मी से परेशान होकर रात रात भर जागते थे, अब उसी घर में ठंडक महसूस होने लगी थी। पड़ोस की बहुएं जब नीता और कीर्ति के घर आती हैं तो अंदर आते ही राहत की सांस लेने लगती हैं। अरे वाह बहन, तुम्हारे घर में तो सच में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। सच कहूँ तो यहाँ आते ही शरीर को राहत मिल गई। हमारे घर में तो अभी भी दीवारें तक गर्म हो जाती हैं। बहन, तुम लोग हमारे घर की छत भी ऐसे ही कर दो ना, बहुत राहत मिल जाएगी। रात में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग भी अपने अपने पतियों से गंगा जी से बालू मंगवा लो। फिर छत पर पहले बालू फैलाना, उसके ऊपर मोटी प्लास्टिक दोहरा करके बिछाना, फिर खूब सारा पानी भर देना। बस फिर देखना पूरा घर ठंडा हो जाएगा। सच में अगर ऐसा हो गया ना तो इस गर्मी से जान बच जाएगी। अब तो हम भी यही जुगाड़ करेंगे। उसके बाद पूरे मोहल्ले की बहुएं अपने अपने घर जाकर अपने पतियों को ये बात बताने लगती हैं। सुनते हो जी, जल्दी से गंगा जी से बालू लेकर आओ। अरे इतनी गर्मी में बालू का क्या करोगी? अरे तुम बस लेकर आओ। नीता और कीर्ति ने ऐसा जुगाड़ किया कि पूरा घर ठंडा हो गया। देखो जी, रात रात भर गर्मी में परेशान होने से अच्छा थोड़ा मेहनत कर लो। अच्छा ठीक है, अगर इससे राहत मिलती है तो अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में ही मोहल्ले के कई आदमी गंगा किनारे से बालू भर भर कर लाने लगते हैं और कोई बोरी में भर कर ला रहा था तो कोई ठेले में। अरे नीरज जल्दी उठ, आज पूरा मोहल्ला ठंडा करना है। सच में, पहले लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाते थे, अब बालू के लिए। गांव में एक का जुगाड़ सबके काम आ जाता है। धीरे धीरे हर घर की छत पर बालू डाली जाने लगती है। बहुएं पूरी मेहनत से छत पर बालू फैलाती थी। ध्यान से फैलाना, कहीं भी छत खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे बहन, आज तो ऐसा लग रहा जैसे हम खेत में काम कर रहे हो। लेकिन इस मेहनत का फल बहुत मीठा मिलने वाला है। अब इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाओ और ध्यान रखना दोहरी परत हो। सारी बहुएं मिलकर छतों पर मोटी प्लास्टिक बिछाने लगती हैं। कोई ईंट रख रही थी, कोई किनारे दबा रही थी ताकि पानी बाहर न निकले। अरे इसे इधर से पकड़ो, नहीं तो हवा में उड़ जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सच में छत पर स्विमिंग पूल बना रहे हो। बस अब पानी भरते ही मजा आ जाएगा। फिर सब अपने अपने घर के मोटर चलाने लगते हैं। कहीं पाइप मोटर से जुड़ा था तो कहीं पड़ोसी के नल से पाइप जोड़कर पानी भरा जा रहा था। जल्दी पानी डालो, पूरा पानी ऊपर भरना चाहिए। अरे वाह, पानी भरते छत ठंडी लगने लगी। अब तो सच में स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। बस अब देखना कुछ घंटों में घर कैसे ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बदलने लगता है। जिन घरों में पहले गर्म हवाएं चलती थी वहां अब ठंडी ठंडी नमी महसूस होने लगी थी। अरे बहन, नौतपा तो लगा था लेकिन अब उसकी तपन खत्म हो गई। सच में पहले तो गर्म हवा शरीर जला देती थी, अब कितनी राहत मिल रही है। पहले रात में नींद नहीं आती थी, अब तो चादर ओढ़ने का मन करता है। देखा, गांव का देसी जुगाड़ कितना काम आता है। यह देखकर सुमित्रा काकी भी हैरान रह जाती हैं, जिनके घर में बड़ा कूलर था। अरे बहू, तुम्हारा जुगाड़ तो मेरे कूलर से भी बढ़िया निकला। काकी, अब आप भी यही कर लो। हाँ, अभी अपने लड़कों से कहती हूँ मेरी छत पर भी बालू डलवाओ। थोड़ी देर बाद सुमित्रा काकी के घर पर भी छत के ऊपर बालू और पानी भर दिया जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। ऊपर से ठंडी हवा, नीचे ठंडी छत। काकी, अब आपका कूलर भी काम का लग रहा है। पहले कूलर आग उगल रहा था, अब ठंडी हवा दे रहा है। अब बहुओं को भी घर का काम करने में आसानी होने लगती है। पहले रसोई में खड़े खड़े हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अब घर ठंडा रहने लगा था। दीदी, अब रसोई में खड़े होने में डर नहीं लगता। हाँ, पहले तो लगता था कि हम ही चूल्हे पर पक जाएंगे, और अब देखो आराम से खाना भी बन रहा है, बातें भी। सच में इस जुगाड़ ने हमारी जिंदगी आसान कर दी। अब मोहल्ले की बहुएं आराम से घर का काम खत्म करती हैं और फिर बाहर बैठकर गप्पे मारती हैं। अब तो आम के पेड़ों के नीचे बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सच में घर इतना ठंडा रहता है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। देखा, थोड़ी समझदारी कितनी बड़ी राहत दे देती है। अब तो लग ही नहीं रहा कि नौतपा चल रहा है। शाम होते ही पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों पर पहुंच जाता था। हर छत अब ठंडी और आरामदायक लगने लगी थी। अरे वाह, अब शाम का मजा आ रहा है। पहले तो छत पर पैर रखते ही जलन होती थी। गांव की अकल बड़े बड़े शहर वालों पर भारी पड़ गई। छतों पर खटियां डाल दी जाती थी। कोई सब्जी काट रहा था, कोई आराम कर रहा था, बच्चे पानी में खेल रहे थे। अरे नीता, जरा टमाटर देना। लो, और सुनो, आज तो हवा कितनी ठंडी लग रही है। मम्मी देखो, मैं पानी में नाव चला रहा हूँ। हरी पूरा छत ही बच्चों का खेल का मैदान बन गया। दूसरी छतों पर भी यही हाल था। सभी ने अपनी अपनी खटिया ऊपर डाल दी थी और वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। अरे अब तो छत पर लेटते ही नींद आने लगती है। और पहले पूरी रात करवटें बदलते निकलती थी।
अब गर्म हवाएं भी ठंडी लगने लगी हैं। सच में पानी की वजह से कितनी ठंडी ठंडी भाप उठ रही है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस जुगाड़ से खुश रहने लगा। अब लोगों के चेहरों पर गर्मी की परेशानी नहीं बल्कि राहत और खुशी दिखाई देने लगी थी। मेरी बहुओं ने तो कमाल कर दिया, पूरे मोहल्ले को गर्मी से राहत दिला दी। सच में इंसान अगर दिमाग लगाए तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। अब तो मजे से गर्मी कट जाएगी और सबसे अच्छी बात, अब रात में चैन की नींद भी आएगी। ठंडी ठंडी हवा, छत पर भरा पानी, खटिया पर बैठा पूरा परिवार और हंसती खिलखिलाती बहुएं। अब वही घर जो गर्मी में तप रहा था राहत और सुकून से भर चुका था। धीरे धीरे पानी वाली छत का जुगाड़ पूरे गांव की जिंदगी बदल देता है। अब रात होते ही घर की हर छत पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी। जहां पहले लोग गर्मी से परेशान होकर पूरी रात जागते थे, वहीं अब बच्चे बड़े सभी आराम से सोने लगे थे। मम्मी देखो ना, हमारी छत कितनी ठंडी हो गई है, अब तो यहाँ लेटते ही नींद आने लगती है। सच में पहले पूरी रात करवट बदलते निकलती थी, अब ऐसा लगता है जैसे ठंडी जगह पर बैठे हों। वाह, ऊपर ठंडी हवा, नीचे पानी वाली छत, अब गर्मी का डर ही खत्म हो गया। हमारी मेहनत आखिरकार काम आ ही गई। अब हर रात पूरा परिवार पानी वाली छत के बीचों बीच अपनी खटिया डालकर आराम से सोता था। बच्चे पानी में पैर डालकर खेलते रहते और बड़े लोग ठंडी हवा का मजा लेते। ये भगवान, इतने दिनों बाद चैन की नींद नसीब हुई है। आहा। सच में बहुओं, तुम लोगों ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। माँ जी, अब गर्मी चाहे जितनी पड़े हम लोग परेशान नहीं होंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में शहर से एक परिवार घूमने के लिए आता है। वो लोग गांव की ताजी हवा और सुकून का मजा लेने आए थे। वाह, गांव कितना सुंदर है, यहाँ तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बच्चों को भी गांव की जिंदगी देखने को मिलेगी। यहाँ की ताजी हवा और शांति शहर में कहाँ मिलती है। पापा, हम गांव में खूब खेलेंगे ना। लेकिन दोपहर होते होते भीषण गर्मी शुरू हो जाती है। जिस घर में वो परिवार रुका था वहाँ पानी वाली छत का जुगाड़ नहीं था। हाय राम, यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है क्या? अरे घर के अंदर भी गर्म हवा आ रही है। यहाँ तो कूलर भी नहीं है। हमारा शहर इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। इसलिए तो हम लोग गांव छोड़कर शहर चले गए थे। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो सांस लेने में भी गर्मी लग रही है। पूरा परिवार गर्मी से परेशान हो जाता है। वो लोग गांव की बुराई करने लगते हैं। ये बात सुनकर पड़ोस के लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं, हमारा गांव बहुत अच्छा है। बस इस बार गर्मी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। आप लोग चिंता मत करो, अभी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सच में? कैसे? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, गांव वालों के पास हर समस्या का देसी हल होता है। उसके बाद पूरे मोहल्ले की बहुएं इकट्ठा हो जाती हैं। सब अपने घरों में बची हुई बालू लेकर आने लगती हैं। चलो बहनों, आज इनके घर को भी ठंडा बनाते हैं। अब गांव में कोई भी गर्मी से परेशान नहीं होगा। जल्दी करो, बच्चों का हाल खराब हो रहा है। सभी बहुएं मिलकर शहर से आए परिवार की छत पर बालू डालने लगती हैं। देखिए, पहले पूरी छत पर बालू फैलाना पड़ता है, फिर इसके ऊपर मोटी प्लास्टिक बिछाते हैं ताकि पानी नीचे ना जाए। अरे वाह, तुम लोगों ने तो पूरा तरीका बना रखा है। गांव में सब जुगाड़ से चलता है बहन। थोड़ी देर बाद बहुएं बड़ी सी प्लास्टिक लाकर पूरी छत को ढक देती हैं। ध्यान से पकड़ो, हवा तेज है। अब बस पानी भरना बाकी है। लो, पाइप तैयार हो गया, पानी छोड़ो। कुछ ही देर में छत पर खूब सारा पानी भर जाता है। पूरी छत अब छोटे से तालाब जैसी लग रही थी। वाह, अब तो इनकी छत भी हमारी जैसी हो गई। पापा, ये तो सच में स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है, हम यहाँ खेलेंगे। सारी बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। लो, अब आपकी भी पानी वाली छत तैयार हो गई। अब आपका घर भी ठंडा रहेगा और गर्मी परेशान नहीं करेगी। सच में तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद कर दी। गांव में सब एक दूसरे के काम आते हैं बेटा। थोड़ी देर बाद जब वो परिवार घर के अंदर जाता है तो सच में घर ठंडा लगने लगता है। अरे ये कैसे हो गया? अभी तक तो घर आग की तरह गर्म था। सच में अंदर आते ही ठंडक महसूस हो रही है। वाह, ये तो एसी से भी बढ़िया जुगाड़ निकला। गांव वालों की अकल सच में कमाल की है। अब बच्चे खुशी खुशी पानी वाली छत पर खेलने लगते हैं। मम्मी देखो, हमें तो छत पर ही स्विमिंग पूल मिल गया। चलो पानी में दौड़ लगाते हैं, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। छत के बीचों बीच खटिया रखी हुई थी। बड़े लोग उस पर बैठकर ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। अरे यहाँ तो बैठते ही मन खुश हो गया। अब समझ आया गांव की जिंदगी का मजा। अरे गांव में सुख पैसे से नहीं, मिलजुल कर रहने से मिलता है। अब बहुएं भी आराम से छत पर बैठकर सब्जियां काटने लगती हैं। देखो बहन, अब रसोई में घुसने की जरूरत ही नहीं, ऊपर ही ठंडी हवा में आराम से खाना बनाओ। सच में इतना अच्छा आइडिया मैंने कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद बहुएं छत पर सूखी जगह बनाकर चूल्हा भी ऊपर ले आती हैं। लो, अब यही खाना बनेगा।
नीचे गर्मी में कौन जाए, अब तो छत ही हमारा नया घर बन गया। धीरे धीरे पूरा गांव अपनी अपनी छतों पर बैठकर बातें करने लगता है। अरे हमारी छत ज्यादा ठंडी है। नहीं भाई, सबसे ठंडी तो हमारी छत है। अरे तुम लोग क्या जानो, सबसे बढ़िया जुगाड़ तो हमने किया है। अब पूरा गांव ठंडी छतों का मुकाबला कर रहा है। शहर से आया परिवार अब गांव की खूब तारीफ करने लगता है। अरे यार, गांव तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ की शुद्ध हवा और अपनापन दिल खुश कर देता है। सच में हमें लगा था यहाँ बहुत परेशानी होगी, लेकिन तुम लोगों के जुगाड़ ने तो गर्मी को भी हरा दिया। शहर में लोग अपने अपने घर में रहते हैं, यहाँ गांव में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब समझ आया गांव की असली ताकत क्या होती है। ये सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। अरे हम गांव वाले ऐसे ही मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। सुख हो या दुख, पूरा गांव साथ खड़ा रहता है। अब कोई भी गर्मी से परेशान नहीं होगा। जब सब लोग साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पानी वाली छतों पर खटिया डालकर बैठ जाते हैं। बच्चे पानी में खेल रहे थे, बड़े लोग ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और पूरा गांव हंसी खुशी से भर चुका था। मम्मी, अब तो हमारी छत सबसे अच्छी लगती है। हाँ, यहाँ तो हर दिन पिकनिक जैसा लगता है। देखो, थोड़ी समझदारी और मिलजुल कर रहने से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा, पानी से भरी छतें, खटियां पर बैठा खुशहाल परिवार और पूरे गांव में फैली अपनापन की मिठास। अब गर्मी हार चुकी थी और गांव जीत चुका था। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा पानी वाली छत से उठ रही थी। नीता और कीर्ति छत पर सास के पैर दबा रही थी। वहीं बच्चे पानी में खेल रहे थे। सुषमा खटिया पर बैठी दोनों बहुओं को प्यार से देख रही थी। सच कहूँ बहुओं, तुम दोनों ने जो जुगाड़ लगाया था उससे सिर्फ हमारा नहीं पूरे गांव का भला हो गया। पहले लोग गर्मी से परेशान होकर रोते थे और आज सब अपनी अपनी ठंडी छत पर खुशी से जी रहे हैं। मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। पूरा गांव खुशी और ठंडी हवा से महक रहा था।